प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, दो भाई थे। बड़े ने छोटे को 3 लाख रुपए व्यापार हेतु दिए। छोटे ने उन 3 लाख से व्यापार को द्विगुणित नहीं 10 गुना बढ़ा दिया। पैसा पैसे को खींचता है वाली कहावत चरितार्थ करके बताई। पर जैसे ही उसकी आमदनी होती, जैसे वो प्रॉफिट में आता, वो उठाकर पैसा दूसरे प्रॉफिट के लिए डाल देता था। जब बड़े को जरूरत पड़ी और बड़ा मांगने गया तो इसने कहा, भाई थोड़ा रुक जाओ, फिर देता हूं। ऐसे करते करते 4 साल हो गए। बड़े भाई के मन में विचार आने लगा, जब इसको जरूरत थी तब मैंने अपनी जरूरतों को ध्यान में नहीं रखते हुए इसकी मनोभावना को समझकर इसे 1 सेकंड का भी विलंब न करते हुए 3 लाख दे दिए। अब इसकी देने की नीयत नहीं है। 4 साल से मैं मांग रहा हूं और ये मेरे को टाल रहा है। मन में विचार विपरीत आने लगे। फलस्वरूप एक दिन उसने जोर से आकर उसे कुछ कह दिया और इस समय इस छोटे का भी कुछ छोटा सा लॉस हो गया था, तो उसने भी गुस्सा अपने भाई पर निकाल दिया और भाई को कहा, भैया तुम्हें मेरे पर विश्वास नहीं है क्या? उसने भी कठोर शब्द बोल दिए, इसने भी कठोर शब्द बोल दिए। बात धीरे धीरे तनने लगी। एक दिन ऐसा आया कि दोनों एक दूसरे का मुंह तक देखना पसंद नहीं करने लगे। बड़ा भाई भी उसकी निंदा, विकथा और लोगों के अंदर उसकी बुराई करने लगा। उसके बारे में जो कुछ बुरा कहता उसको अपने नजदीक बैठाता। लोगों की निंदा सुनने भी हमारे कान कितने लालायित रहते हैं। पर ये जो बड़ा भाई था ये साधक भी था, भगवत भजन करता था, साधना करता था। धीरे धीरे अब साधना करते समय भी इसे छोटे की ही बातें याद आने लगी। फलस्वरूप साधना में जो मन लगना चाहिए था वो मन उसका नहीं लगने लगा। सोचने लगा, मैं क्या करूं? आखिर एक बार वो एक पहुंचे हुए जैन संतों के पास गया और ख्याति विख्याति उनकी दिग दिगंत में व्याप्त थी। पूछा कि बताओ श्रावक जी, क्या बात है, कैसे आना हुआ? कि महाराज जी, मेरे छोटे भाई ने 3 लाख रुपए दिए तो नहीं, ऊपर से मेरी ही बदनामी करता है, मुझे ही बुरा समझता है। और आज 15 साल होने को आए हैं, हम एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखते। बात कहां से कहां हो गई। अब मेरा मन ना तो साधना में लगता है ना आराधना में लगता है। मैं क्या करूं? महाराज जी ने तनिक चिंतन की मुद्रा में अपनी आंखें बंद की और कहा कि एक काम करो, तुम कल मिठाइयां लेकर अपने भाई के घर पे चले जाओ और हाथ जोड़कर उनसे क्षमा याचना करो। आप कैसी बात कर रहे हो? मैंने 3 लाख रुपए दिए उसे, मैंने उसके व्यापार में बढ़ोतरी हो इसको सोचकर अपने व्यापार में से निकालकर उसको पैसे दे दिए। वो मेरे बारे में बुरा बोलता रहता है, मैं बड़ा हूं और मैं क्षमा मांगू, मेरी गलती क्या है? महाराज जी ने कहा कि गलती कभी भी परिवार के अंदर अकेले की नहीं होती है। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है, निमित्त आप भी हो। आप सोचो, आप साधक हो, आप समझदार हो। आपने जिस भावना से 3 लाख रुपए दिए थे, हो सकता है उसके मन में विपरीत दशा भी आ गई, पर ऐसा भी तो हो सकता है वो उस समय देने की स्थिति में नहीं, उसने वही पैसा और कहीं और लगाया हो, उस समय उसके पास ना हो, इसलिए आपको टाल रहा हो। पहले ही दिन या दूसरी बार या तीसरी बार तो उसने मना नहीं किया ना। मना तो नहीं किया, पर टालम टूल कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये भी हुआ कि उसकी उस समय देने की स्थिति नहीं है, पर एक आधी बार जब तुमने गुस्से में आके उसे कहा तो उस समय हो सकता है उसका भी कुछ ना कुछ लॉस हुआ होगा और उसने भी, गुस्सा अपनों पे किया जाता है, ठीक है, उसने गुस्सा किया, वो छोटा है, क्षमा बड़न को चाहिए, क्षमा तो बड़ों को होनी चाहिए। खैर, पहली गलती, तुमने मन ही मन अपने छोटे भाई के लिए गांठें बांधी, बुराइयां की, उसकी निंदा की, उसकी विकथा की। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल। दूसरी भूल, उसका तिरस्कार किया। जो तुम्हारे बेटे जैसा है, तुमने एक बाप की तरह उसको 3 लाख हंसते हंसते दे दे कि चलो इसका बिजनेस डेवलप होना चाहिए, पर वो भावना तुम्हारी समाप्त हो गई और मेरे पैसे ये क्यों नहीं दे रहा है, मेरापन आ गया। पैसा तुम दोनों के प्रेम के अंदर एक दीवार बन गया, एक कैंची का स्वरूप धारण करके तुमको 2 विभागों में विभाजित करने वाला बन गया। ये तुम्हारी दूसरी भूल। तीसरी भूल, तुमने उसकी निंदा, जो उससे दुश्मनी लेते उनको नजदीक बुलाकर उसकी निंदा सुनी। ये तुम्हारी तीसरी भूल। चौथी भूल तुम्हारी, तुमने उससे नफरत की, तुमने उससे घृणा की। अरे वो तुम्हारा भाई है, पर क्षमा के अंदर वो ताकत है। मिठाइयां लेके जाओ और उसे एक बार कहो कि भाई सब कुछ गलती मेरी है। देखो चमत्कार क्या होता है। मन में सोचने लगा मैं तो साधक हूं, वैसे भी मेरे पैसे गए तो गए और मेरे को अभी पैसे का कुछ लेना देना नहीं, पर साधना करते वक्त भी मुझे मेरे छोटे भाई के प्रति इतनी नफरत पैदा होती है, मैं उसका अहित सोचने लग जाता हूं। ये सब नहीं होना चाहिए, ये साधना में बाधक है। दूसरे दिन मिठाई लेकर जाते हैं, बेल बजाते हैं, छोटा लड़का उनका आता है, दरवाजा खोलता है। फोटो में तो उसने देखा था ताऊ जी कैसे हैं, पर दोनों परिवार एक दूसरे से बातें नहीं करते थे। 15 साल हो गए थे इस बात को। इस 10 साल के बच्चे ने जब दरवाजा खोला तो पहचानने की कोशिश की कौन है, और भीतर की तरफ मम्मी पापा को जो डाइनिंग टेबल पर खाना खा ही रहे थे देखकर कहा कि पिताजी देखो बाहर कौन आया है, इनकी शक्ल तो ताऊ जी जैसी लगती है। जैसे ही छोटे भाई ने दरवाजे पर अपने बड़े भाई को देखा, डाइनिंग टेबल पर खाना खाते खाते एकदम से उठ गया। हाथ में मिठाई का डिब्बा था। बड़ा भाई भीतर आया, इसने पैर छुए। बड़े भाई ने हाथ जोड़कर कहा कि छोटे मुझे माफ कर दे, सारी गलती मेरी है। इतना सुनना ही था कि छोटा रो पड़ा, अपने बड़े भाई को आलिंगबद्ध करते हुए कहने लगा कि नहीं भैया आपकी कोई गलती नहीं है, गलती सारी मेरी है। फटाफट गया, हाथ धो के, खाना भी नहीं खाया उसने, और तिजोरी में से 3 लाख के बजाय 5 लाख लेके आया और भाई के चरणों में रखते हुए कहा कि भाई मुझे माफ कर दीजिए, ये आपके पैसे संभालिए। बड़े ने कहा कि छोटे मैं आज ये पैसे लेने के लिए नहीं आया हूं, मैं तुमसे क्षमा मांगने के लिए आया हूं, तुम्हारा प्रेम पाने के लिए आया हूं। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और मुझे माफ कर दे। कि नहीं भैया आप जब तक पैसे नहीं लोगे, मुझे आपने माफ किया मैं नहीं समझूंगा। बड़े ने कहा कि ठीक है, यदि तेरी ऐसी इच्छा है। तो उसने वो 5 लाख लिए और दोनों बेटों को 2.5 लाख रुपए दे दिया और कहा कि तुम अपने अकाउंट में जमा करवा देना, तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारी पढ़ाई के लिए काम आएंगे। और छोटे से कहा छोटे चल घर पे चलते हैं। छोटे को, उसकी पत्नी को और दोनों बच्चों को लेकर बड़ा भाई अपने घर आया। घर के अंदर प्रेम की सरिता प्रवाहित होने लग गई। सभी के आंखों से आनंद अश्रु बह रहे थे। 15 साल बाद प्रेम का अंकुर प्रस्फुटित हो उठा था सभी के हृदय के अंदर, और प्रेम की वो गंगा उनके घर के अंदर प्रवाहित होने लग गई। दोस्तों, क्षमा के अंदर वो ताकत है कि क्षमा हमारे समस्त वैर को
विरोध को स्वच्छ कर देती है, निर्मल बना देती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। क्षमा को धारण करके यदि हम अपने परिवार के अंदर, समाज के अंदर, देश के अंदर वो वातावरण पैदा करेंगे तो मैं समझता हूं हमारा जीवन सचमुच में सफल एवं सार्थक हो जाएगा।